हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर जाली डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप जेंट्स, लेडीज़ और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 8 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 8 फंदे गिन लीजिए, फिर से 8, फिर से 8, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 10 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट पर फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से ये डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 36 फंदे, 8 के मल्टीपल करके और 4 फंदे एक्स्ट्रा। डिजाइन की ये पहली सिलाई है और सीधी साइड है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी पहली सिलाई कैसे बनेगी। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए, धागा पीछे करेंगे, 1 और ये 2, इन 2 फंदे के आगे से देखिए हम किसी फंदे में सिलाई नहीं डालेंगे, 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा इस तरह से हम एक्स्ट्रा बुन लेंगे। अब इस फंदे को हम नॉर्मल रखेंगे, ना ज़्यादा लूज और ना ही ज़्यादा टाइट। अब ये वाले जो 2 फंदे हैं इनमें बैक साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे और दोनों को उतार देंगे। तो ये देखिए, 2 फंदे से हमारे वापस 2 फंदे हो गए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को पलट के ऐसे सीधा कर देंगे और ये देखिएगा बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। तो ये देखिए, जब हमने 2 का 1 किया तो फंदा कम हो गया, तो जाली से फंदा यहाँ बढ़ गया। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। स्टिच के बाद यहाँ तक हमारा 8 फंदे का डिजाइन होता है। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है। तो देखिए, धागा पीछे ही रहे, 1 और ये 2, इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा हम ऐसे बुन लेंगे। फंदे को नॉर्मल रखना है। अब बैक साइड से इन 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो देखिए, 2 से हमारे वापस 2 फंदे हो गए। फिर से धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस फंदे को पलट के ऐसे सीधा कर देंगे, धागा अपनी तरफ है। बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बुन देंगे। अब जो फंदा कम किया वो जाली से बढ़ा दिया। अब 4 सीधे, देखिए 1 2 3 और ये 4। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करना है। धागा पीछे ही रहे, 1 और ये 2, इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे बुन लेंगे। फंदे को नॉर्मल रखना है। इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे और इनको उतार देंगे। तो 2 से वापस 2 हो गए। धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और ये देखिए इस तरह से 2 का एक कर देंगे। तो जाली से फंदा बढ़ा दिया, 2 का एक करके घटा दिया। अब 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, 1 और ये 2, इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डालनी है। किसी फंदे में हम सिलाई नहीं डाल रहे हैं, ये जो सिलाई है इसके ठीक नीचे से 2 फंदे के आगे से और ऐसे सिलाई डाल के एक फंदा बुन लेंगे। फंदे को हम नॉर्मल रखेंगे, ना टाइट ना ही लूज। अब बैक साइड से इन 2 फंदे में सिलाई डाल के 2 का एक फंदा बनाएंगे और इनको उतार देंगे। अब धागा अपनी तरफ ले आएंगे,
इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक फंदा कर देंगे। अब 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। आपके जितने भी फंदे हों यही 8-8 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाइए। लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे, तो देखिए 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बुन देंगे। अब इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई लेंगे और 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। इस डिजाइन में उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनेंगी, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से उल्टा बुनते हुए इसकी दूसरी सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनेगी। पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे। ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदे के आगे से हम ऐसे सिलाई डालेंगे, एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुन देंगे। इसे हम नॉर्मल रखेंगे। इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे और दोनों को उतार देंगे। अब ये जो जाली से हमने फंदा बनाया, इसको हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 फंदे सीधे बचे हैं, देखिए 1 2 और ये 3। अब स्टिच के बाद ये जो डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। धागा पीछे ही रहे, 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल के एक फंदा बुनेंगे। अब इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे और दोनों को उतार देंगे। जाली से बने हुए फंदे को सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। धागा अपनी तरफ है और बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल के 2 का यहाँ एक फंदा बनाएंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर से हमें डिजाइन को रिपीट करना है। 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल के एक फंदा बुन लेंगे, फिर दोनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे और इनको उतार देंगे। ये जो जाली से फंदा बनाया, इसको सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो देखिए 2 का एक करने से फंदा कम होता है, तो जाली से फंदा बढ़ जाता है। अब 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदे के आगे से एक फंदा बुनेंगे। अब इन दोनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। लास्ट में आपके 3 फंदे बचे हैं। आगे से देखिए 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा बुनेंगे, ये एक्स्ट्रा फंदा हमने बुना है। तो अब इन दोनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो फंदा हमने एक्स्ट्रा जो बनाया होता है, 2 का एक करने से वापस कम हो जाता है, तो 2 से 2 ही बच जाते हैं। स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी बनाइए। तो मैं इसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई को देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। उल्टा बनाने से इसकी किनारी मुड़ती नहीं है। धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे।
ये जो हमारी 2 फंदे की केबल बन रही है, ये हर सीधी सिलाई पर बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी। अब देखिए 1 और ये 2, ये जाली से जो 2 फंदे बने इनको हम सीधा बनाएंगे। अब देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये वाला जो फंदा है इसे हम पलट के ऐसे सीधा कर देंगे। बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा बनाएंगे। ये जो 2 फंदे हैं इनको सीधा बना देंगे। इधर से फंदे कम हो रहे हैं और यहाँ इधर हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, तो जितने फंदे होते साथ के साथ उतने ही बनते चले जाते हैं। इसी डिजाइन को हम फिर से रिपीट करेंगे। धागा पीछे रहे, 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे। फिर ये जो 2 फंदे हैं इनमें बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे और दोनों फंदे सिलाई से उतार देंगे। जाली से बने हुए दोनों फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक करेंगे। तो जाली से फंदा बढ़ा दिया, 2 का एक करके घटा दिया। अब 2 फंदे सीधे। आपके जितने भी फंदे हों ऐसे ही डिजाइन को रिपीट करते हुए इसकी 5वीं सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। और ऐसे करते हुए लास्ट में जब आपके 3 फंदे बचेंगे तो 2 के आगे से सिलाई डाल के एक फंदा इस तरह से एक्स्ट्रा बुनिए। फिर 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर दीजिए और स्टिच को धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनेंगे। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। छठी सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए इसकी छठी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। अब इसकी ये 7वीं सिलाई है। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 7वीं सिलाई सीधी साइड पर। तो 7वीं सिलाई पर देखिए पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। फिर 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे। अब यहाँ 3 फंदे सीधे आएंगे। देखिए 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे। अब ये वाला जो एक फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। अब स्टिच के बाद यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा बुन लेंगे, फिर इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 आगे से सिलाई डालेंगे। देखिए ऐसे हम धागा अपनी तरफ ले आएंगे। फिर इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे। जब हम इसको पलटते हैं तो ये चैन इसकी सीधी बनती है। बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे। फिर 2 हमारा देखिए एक ही फंदा आता है, इसको हम सीधा बुनते हैं। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है। एक बार फिर से देख लीजिए। 2 फंदे के आगे से सिलाई डालकर एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। अब ये 3 सीधे, 1 2 और ये 3 धागा अपनी तरफ, इस एक फंदे को पलट के सीधा करेंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। ये एक फंदा सीधा। इन्हीं डिजाइन को बार बार रिपीट करते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 3 प्लाई वाली ऊन यूज की है जिसमें 3 तार बने होते हैं और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार यूज कर सकती हैं। जैसे मोटी हो तो 9 नंबर की ले लीजिए, पतली हो तो 10 नंबर की, और 3 तार वाली हो तो आप 9 नंबर की सिलाई अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकती हैं। तो ये देखिए ये एक फंदा यहाँ पर सीधा बुनने के बाद लास्ट के आपके 3 फंदे बचेंगे। इन पर आपका ये 2 फंदे वाला डिजाइन बनेगा जो कि हर सीधी सिलाई पर बिल्कुल सेम बनता है। और ऐसे करते हुए हमने इसकी ये 7वीं सिलाई कंप्लीट कर दी है। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी, तो मैं इसे बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आज ये इसकी 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर।
पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालकर एक फंदा बुनेंगे। अब इन दोनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे आ गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, फिर बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पर हमारा कोई भी फंदा सीधा नहीं बचा है। फिर से हम डिजाइन को रिपीट करेंगे, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालकर एक फंदा बुन लेंगे, फिर इन्हीं 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ, एक फंदे को पलट के सीधा करेंगे, बैक साइड से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे और एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 पुनः फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे और दोनों को उतार देंगे। और ये जो हमारे अब 4 फंदे जाली से बने हुए सीधे आ रहे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये देखिए 3 4। फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। अब फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालकर एक फंदा बुन लेंगे, दोनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे। अगर फंदे टाइट लगे तो आप इनको इस तरीके से थोड़ा सा लूज कर लीजिए, क्योंकि ये जब हम जाली बुनते हैं तो थोड़े से टाइट भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा लूज करके बैक साइड से सिलाई डाल लीजिए और 2 का यहाँ 1 फंदा बना दीजिए और दोनों को उतार दीजिए। 4 फंदे अब ये सीधे। फिर से धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इसे हम पलट देंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, 2 के आगे से सिलाई डालकर एक फंदा बुनेंगे, फिर इन दोनों फंदे को हल्का सा लूज करके बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का यहाँ 1 फंदा हम बना देंगे। लास्ट का हमारा स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे। इस तरह से 9 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी उल्टी बनेगी, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 10 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर होता है, तो 10वीं सिलाई को मैं उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। इन्हीं 10-10 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग के लिए पहला फंदा स्टिच है, फिर सेम टू सेम ये 2 फंदे की केबल बनानी है, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालकर एक फंदा बुनेंगे, फिर दोनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को पलट के सीधा करेंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे, फिर 4 फंदे सीधे। ऐसे इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।